बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको अपना फैमिली वीज़ा किस तरह एक्सटेंड करते हैं, उसकी डेट किस तरह बढ़ाते हैं वो करना सिखाएंगे। क्योंकि 3 महीने के बाद जब आपकी फ़ैमिली किसी की भी फैमिली सऊदी अरब में आती है तो 3 महीने के बाद उसका वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, उसकी डेट बढ़ानी पड़ती है। अब जो नया कानून निकला है उसके मुताबिक आपको अपनी फैमिली की पहले तो पाकिस्तान से तमीन हो जाती है 3 महीने की, फिर यहाँ आकर जब आपने एक वीज़ा एक्सटेंड करना होता है तो 3 महीने से पहले पहले उसकी तमीन इंश्योरेंस करवाना होती है। उसका तरीका भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देखकर आसानी से अपनी फैमिली की तमीन अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तमीन करने के बाद आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपने फैमिली वीज़ा को एक्सटेंड करना है। बहुत ही इजी है, आपने अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले आपने अपनी अबशर अकाउंट को ओपन कर लेना है। जो भी फैमिली बुलाता है उसको मालूम है कि अबशर अकाउंट क्या होता है। आपने अपना अबशर अकाउंट खोलने के बाद ऐसा पेज सामने आपके आ जाएगा। तो यहाँ माई सर्विसेज लिखा हुआ है, इस यहाँ करके नीचे आना है। यहाँ नीचे व्हीकल सर्विसेज है, व्हीकल सर्विसेज के नीचे फैमिली मेम्बर्स सर्विसेज हैं, यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ जो सर्विसेज लिखा है सर्विस, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फैमिली की सर्विसेज आ गई हैं। सबसे फर्स्ट में है एक्सटेंड विज़िट वीज़ा, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज और ओपन होगा। यहाँ आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो देखें यहाँ जहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, आपकी फैमिली के मेम्बर जो भी है उसके साथ में, तो आपने यहाँ प्लस के निशान पर को क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद ये देखें उसका सारा डेटा आ गया, बॉर्डर नंबर आ गया, डेट ऑफ एंट्री आ गई और विज़िट वीज़ा एक्सपायरी डेट भी आ गई। आपको याद हो कि आपने 7 दिन और 3 दिन से पहले अपना वीज़ा 7 दिन और 3 दिन के दरमियान में अपना फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करना। इससे पहले भी नहीं होगा, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी फिर भी नहीं होगा। यहाँ रीज़न उसका आ जाएगा। अगर 7 दिन से पहले करेंगे, वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा आपको पेश होगा, ऐसा रीज़न आएगा कि आपका अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए, उसके दरमियान में 3 दिन और 7 दिन के दरमियान में आपने अपना फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करना है। और अगर आपकी इंश्योरेंस नामुकम्मल है, इंश्योरेंस के दिन कम है या आपने करवाई है तो 3 महीने की है, पहले की है, उस जो आपका 3 महीने का ये वीज़ा है उससे कम दिन शो हो रहे हैं तो ये ऐसा मैसेज आएगा। जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ऐसा मैसेज आएगा। अगर आपका सब कुछ मुकम्मल है तो आपने यहाँ जो लिखा है एक्सटेंड विज़िट वीज़ा, यहाँ नीचे एक्शन के नीचे यहाँ आपने करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें फिर आ गया, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग एंड कन्फर्म योर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द विज़िट वीज़ा। ऊपर है कि जो नीचे दी गई हैं इसको पढ़ लेना है आपने, रिक्वेस्ट को अपनी को, और फिर इसको एक्सटेंड करना है। देखें स्पॉन्सर नेम है, नीचे उसका इकामा नंबर है और नीचे फैमिली विज़िट वीज़ा होल्डर नेम है, नीचे उसकी नेशनलिटी है पाकिस्तान और नीचे वीज़ा इंफॉर्मेशन है सारी। इशू डेट कब हुआ था, इशू एक्सपायरी डेट 24/1/2020 और नीचे बॉर्डर नंबर है और नीचे डेट ऑफ एंट्री है। यहाँ करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको करना है चेक करना है। उसके बाद नीचे कन्फर्म टू एक्सटेंड विज़िट वीज़ा, यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही करेंगे आप क्लिक तो देखते हैं आगे क्या स्टेप आता है। तो ये देखें आपका द सेड विज़िट वीज़ा इज़ सक्सेसफुली एक्सटेंडेड, आपका जो विज़िट वीज़ा है जो आप वो सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गया है, उसकी डेट बढ़ गई है। ये देखें
और यहाँ नीचे आपने जो प्रिंट का निशान है यहाँ पर आपने करना है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसका आपने ले लेना है प्रिंट। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखें प्रिंट कैसे लेंगे आप। अगर आपके पास अवेलेबल है प्रिंटर तो आपने यहाँ प्रिंट कर देना, अगर नहीं है तो फिर भी देखते हैं, मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। आप मोबाइल में किस तरह इसको सेव करना है। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, प्रिंटर पूछ रहा है। यहाँ जो फर्स्ट ऊपर प्रिंटर लिखा हुआ है HP डिस्कजेट, जहाँ इसके साथ में एक आइकन बना हुआ है, यहाँ आइकन पर क्लिक करना है। तो इसको करना है सेव एज़ PDF, आपने इसको सेव एज़ PDF पर करना है। जैसे ही आप सेव एज़ PDF पर करेंगे तो ये आ जाएगा पेज। यहाँ आपने जो सेव का निशान बना हुआ है ये नीले रंग का, इस पर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे मांगेगा नाम, यहाँ आपने जिसका भी नाम है वो आपने लिख देना है। मैं एक नाम लिखता हूँ। यहाँ पर करने के बाद आपने इसको कर देना सेव, और ये आपका वीज़ा मोबाइल में सेव हो गया है, ठीक है। और आपने इसमें आ जाना बैक आने के बाद यहाँ आपने कर देना इसको क्लोज़ करने के बाद ये आपका वीज़ा देखें कितनी आसानी से एक्सटेंड हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अगली ऐसी इंटरेस्टिंग और बहुत सी अहम खबरों और वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।